क्या इंडियन एयरफोर्स कभी भी वापस से रिवाइव कर सकती है? दिस इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस की हालत एक्चुअली में बहुत ख़राब है। बात देशभक्ति की नहीं है, बात रियलिटी चेक की है कि क्यों इतनी बुरी हालत हो गई और क्या हम कभी रिकवर कर पाएँगे? देखो इंडिया में अभी प्रेज़ेंटली आईएएफ का यहाँ पे आप देख सकते हो 31 फाइटर स्क्वाड्रन ही काम कर रहे हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स का है। ठीक है? अर्जेंटली हमें फाइटर जेट्स नए एक्वायर करने होंगे, तब जाके हम ये पूरे भर पाएँगे। मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है, हमारे आस-पास की जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये सब चाइना के पास तो ऑलरेडी 5th जनरेशन प्लेन्स हैं, 2-2 प्लेन्स हैं। अभी पाकिस्तान भी अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, 40 J-35 चाइना से वो अपने फ्लीट में ऐड कर रहा है। ऑलरेडी F-16 था जो कि काफ़ी इंडिया को परेशान करता था, चिंता का विषय था। अब J-35 भी उनके फ्लीट में आ जाएगा, जिसका इंडिया के खिलाफ कोई ख़ास जवाब नहीं है। राफ़ेल भी उसका कोई ख़ास जवाब नहीं दे सकता। तो इंडिया की जो फ्लीट है उसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो कमी है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करने वाला है और इसकी भरपाई हम अगले 1 डेकेड तक, अगले 10 साल में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे हमारे प्लान्स ही नहीं हैं। क्या प्लान्स हैं? देखो, इंडिया का जो प्लान है वो 500 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने का है, प्राइमरीली इंडिजिनस, प्राइमरीली खुद के बनाए हुए, ताकि हम जो फॉरेन के सप्लायर्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम कर सके। तो इन 500 में से कौन-कौन से आने वाले हैं? की अपकमिंग एयरक्राफ्ट्स इंक्लूड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, ये दोनों इंडिया में डेवलप करने की बात कर रहे हैं। एलसीए तो ऑलरेडी है, इसका सेकंड वर्जन शायद बन जाए, एमका भी शायद बन जाए। ठीक है? अगले 10 साल में तो कोई चांस नहीं है इनका, क्योंकि एलसीए मॉडल 1 को ही हम नहीं बना पा रहे हैं, उसके इंजन्स हमारे पास नहीं है, बाहर से लाने पड़ते हैं। प्लस एचएएल उतनी जल्दी-जल्दी ये प्लेन्स बना नहीं पा रहा है कि हमारी ये स्क्वाड्रन्स को भरा जाए। तीसरा टाइप का जो प्लेन है दैट विल बी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, टेड बीएफ, ये नेवी के लिए। तो ये टोटल 500 एयरक्राफ्ट हम एक्वायर करने का सोच रहे हैं। तो टाइमली डिलीवरी इज़ क्रूशियल फॉर एलसीए एमके-1, जो फर्स्ट जनरेशन तेजस है उसका भी टाइमली डिलीवरी ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा फिलहाल बैकबोन बनने वाला है, जो करंट मॉडर्नाइज़ेशन ड्राइव है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा डिले होता है, एचएएल बहुत रेंग-रेंग के काम करता है। इंजन सप्लाई में देरी हो रही है, अमेरिका से इंजन आने हैं, फ्रांस से हमको डेवलप करवाने हैं नए इंजन्स, ये सब बस चल ही रहा है, पता नहीं कब होगा सही से। ओके, तो ये ऑपरेशन रेडीनेस हमारा चैलेंज करता है। इंडिजिनस डेवलपमेंट जो है एलसीए और एमका 1 का ही है। डीआरडीओ डेवलप कर रहा है एलसीए एमके 2 और एमका। एलसीए एमके 2 प्रॉमिसेस इंप्रूव्ड कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग एवियोनिक्स, इसमें एवियोनिक्स अच्छे होंगे, वेपन सिस्टम्स बेहतर होंगे और फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर 2024, जो कि बीत चुका है। अब गॉड नोज इसका कब होने वाला है। देन एमका, जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, जो कि फिलहाल पेपर पे ही है। ये अगले डेकेड तक इसका कोई चांस नहीं है। बहुत तेज़ी से काम किया तो भी अगले डेकेड में ही इसका कुछ बन पाएगा। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम अपने से जो प्लेन बना रहे हैं उसमें भी वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड कंपोनेंट लाइक इंजन। इंजन तो सबसे क्रूशियल है, वो भी हमें बाहर से मँगाना पड़ रहा है। अभी फिलहाल जो हमारे एजिंग फ्लीट का प्रॉब्लम है, 2 मिग-21 को तो अब तक म्यूज़ियम में बैठ जाना चाहिए था, पर फिर भी 2 मिग-21 के स्क्वाड्रन को हम उसकी लाइफ उल्टा एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि एलसीए एमके-1 भी हमसे नहीं बन रहा है, उसमें भी डिले है। उसके बाद दूसरे जो प्लेन्स हैं जैगुआर, मिराज, मिग-29, ये सब 2029, 2030 तक फेज़ आउट हो जाएँगे। मिग-29 है, ये तो 2027, 2028 तक ही चले जाएँगे। फिर हमारा जो अभी मेन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मेन फाइटर प्लेन है सुखोई एमकेआई 30 एमकेआई, ये भी 2040 की शुरुआत होते-होते रिटायर होना शुरू हो जाएँगे, तो फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अभी जो सुखोई है वो एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उस एक्सीडेंट की भरपाई करने के लिए 12 एक्स्ट्रा सुखोई 30 एमकेआई हम लोगों ने मँगाया है, क्योंकि कुछ लॉसेस हो गई हैं हमारी। उसके बाद मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफ है, जो राफेल खरीदा था 36, उसके बाद का बैच हमें खरीदना था, सोच रहे थे किससे खरीदें, तो उसमें 114 फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड जेट्स होने वाले हैं, जो इंडिया में उनकी एक तरीके से समझ लो फिटिंग वगैरह होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया में होगा। उसमें भी डिले हो रहा है, चले ही आ रहा है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि राफेल वाले में भी इतना कंट्रोवर्सी हुआ था कि अगला प्लेन उठाने में गवर्नमेंट उसको समझ लो फूँक-फूँक के कदम रख रही है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, कंट्रोवर्सीज़ भी शुरू हो जाते हैं, एलिगेशंस भी लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से डेमोक्रेटिकली चोज़न गवर्नमेंट्स जो होती हैं, वो भी थोड़ा धीरे-धीरे ही काम करती हैं। तो अगर फाइनलाइज़ हो भी जाता है एमआरएफ डील कि 114 राफेल लेना है या जो भी हमें लेना है, वो भी मिड 2030 तक हमें हमारे नंबर्स तो नहीं बढ़ाने वाला। डील भले ही हो जाए, बट पेपर जब जब बल्कि प्लेन इंडिया में आके बैटल रेडी होने में भी
समझ लीजिए 10 साल उसमें भी लग जाएँगे। तो ये बहुत बुरी हालत है हमारी इंडियन एयरफ़ोर्स की, क्योंकि अगर डील्स तो हुई नहीं, अगर होती भी हैं तो भी 10 साल लग जाएँगी चीज़ों को मटेरियलाइज़ होते-होते। आईएएफ चीफ ने कहा है कि इवन विथ एलसी एमके-1, एमके-2, एमआरएफए सब कुछ अगर हो भी जाए, सारे डील्स हो भी जाए और 2035 के बीच में, मिड 2030 मतलब 2035 के बीच में अगर सारे प्लेन्स आ भी जाएँ, तो भी हमारा स्ट्रेंथ जो है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वो 35-36 ही होगा, जबकि 42 चाहिए हमें। 42 तो तब भी नहीं होगा, तो 42 भगवान ही जाने कब ये नंबर हम अचीव कर पाएँगे। टाइमलाइन फॉर एलसीएमके-2 जो है वो दिसंबर 2027 तक है एंड एमआरएफए प्रोक्योरमेंट जो है वो भी इसका डेट भी पास आ रहा है, बट इनमें अभी तक कोई देखने लायक प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है। डिले इन आइदर प्रोग्राम्स कुड फोर्स इंडिया टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जैसे डिपेंडेंसी और फोर्थ जनरेशन प्लस फाइटर जैसे तेजस है, राफेल है, इनमें हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी है, आने वाले 10 साल तक तो रहेगा। अगर ये सब डील्स हो भी जाते हैं तो भी ये 4.5 जनरेशन के ही प्लेन्स होने वाले हैं। बट हमारे सामने चैलेंज है 5th जनरेशन प्लेन का, चाइना की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। उसमें कोई हमारा काम नहीं है ना? ना एक्वायर करने का, ना बनाने का, एम का है बट वो पेपर पे ही है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है अभी के प्लेन में, जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, जैसे तेजस वगैरह है, हेलीकॉप्टर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम है इम्पोर्टेड इंजन्स। अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बने हैं हम। इंडिया रिलाइज़ हेवीली ऑन इम्पोर्टेड एरो इंजन्स फॉर ऑल इंडिजिनस फाइटर जेट। कितना भी हम इंडिजिनस फाइटर बोल लें, इंजन अभी भी बाहर से ही आ रहा है। हमारे सारे हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स भी बाहर से आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी इन सेल्फ रिलायंस एफर्ट। जो जीई 404 इंजन आता है, ये जनरल इलेक्ट्रिक का, वो पावर करता है फिलहाल एलसीए-एमके-1 को, तेजस को। मगर इसका भी जो सप्लाई था वो डिले हो गया कोविड के वजह से। नया एग्रीमेंट बना है जहाँ पे दूसरा इंजन हमें मिलने वाला है, जीईएफ 414। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इंडिया में बनेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, बट फिर भी ये कंप्लीटली हमें इंडिपेंडेंट नहीं बना रहा है, क्योंकि फिर भी अमेरिका का तो, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का है, में कुछ कंपोनेंट्स अमेरिका से आएँगे और अमेरिकन गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लान है हमारा, फ्रांस के साथ डेवलप करना है हमें 110 केएन इंजन, जो कि तेजस में लग सकता है। ये फ्रेंच इंजन होगा, मगर यहाँ पे भी फॉरेन पार्टनर्स की कंपोनेंट्स हमें देने वाले हैं। तो दिख नहीं रहा है आने वाले फ्यूचर में कि कोई बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम मिलने वाला है, इंडिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता मिलने वाली है उसमें। उसके बाद प्रॉब्लम है एचएएल का। एचएएल बड़ा रेंग-रेंग के काम करता है। अभी जो एचएएल का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 24 एलसीए है हर साल। इसको बढ़ा के कह रहे हैं कि हम 30 एलसीए कर देंगे। इतना ही वो कर सकते हैं। मगर ये भी जो 24 का टारगेट है, ये भी अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजन डिलेज़ हैं, इंजन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक बॉटलनेक बन गया है सप्लाई में। डिलेड इंजन सप्लाई हैव डिसरप्टेड प्रोडक्शन शेड्यूल क्रिएटिंग बैकलॉग। एचएएल का जो एग्रीमेंट है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3-4 महीने में उसकी डील फाइनलाइज़ हो जाएगी। अब वो देखने वाली बात होती है कि कब तक डील फाइनलाइज़ होता है और कब तक ये इंजन्स एक्चुअली में बन के अपने तेजस में लगना शुरू होते हैं, ठीक है? इट्स मच ईज़ियर सेड देन डन। Despite these plans, indigenous aero engine development remains a distant goal, highlighting a critical area for policy intervention. Policies में चेंज करने की ज़रूरत है, वो कब होगा वो तो देखा जाएगा। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जो हैं इंडिया की, इंडियाज़ फाइटर फ्लीट स्ट्रैटेजी डिपेंड्स हेवीली ऑन पार्टनरशिप विद फ्रांस एंड यूएस फॉर एरो इंजन्स। यूएस सप्लाइज इंजन फॉर सेगमेंट ऑफ फ्लीट, यूएस बहुत सारे इंजन सप्लाई करता है, बाकी के जो इंजन्स हैं वो फ्रांस सप्लाई करता है, ठीक है? ये कोलैबोरेशन है, इंडिया के कैपेसिटी को तो बूस्ट करता है, मगर जो लॉन्ग टर्म अपने सेल्फ रिलायंस का जो सपना है, वो तो सपना ही रहता हुआ दिख रहा है। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर्स चैलेंज इंडियाज़ एम्बिशन ऑफ बिकमिंग ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं कि अब फॉरेन का सामान लेके मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। तो जब तक खुद का नहीं डेवलप होता तब तक बड़ा मुश्किल है। पाथ टू full self-reliance. India's self-reliance in defense manufacturing will remain incomplete without indigenous aero engine. जब तक हम प्लेन का इंजन बनाना नहीं सीख लेते तब तक हमारा ये सपना सपना ही रहने वाला है। Full in-house designed and developed engine is essential to achieve strategic autonomy and reduce long-term vulnerability. Global leaders जो हैं, जो USA, रशिया, फ्रांस, they show the importance of investing in cutting edge research. Cutting edge research में इंजन बनाने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, कितना ये इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये हमें इन लोगों से सीखना पड़ेगा कि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, किया था, इस वजह से इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। क्या इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है? ये हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। Until then, India's indigenous fighter program will continue to rely on imported engines, limiting true independence in defense capabilities. तब तक के लिए आप दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहने वाले हो, ठीक है? तो ये कंडीशन है इंडियन एयरफोर्स की, जो फ्यूचर प्लेन्स हैं उनकी, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की और इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम की, कि इंजन नहीं बन रहा है हमसे तो काहे का इंडिजनाइजेशन। तो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू।